आज बरवाड़ा में गुरु रविदास जयंती के शुभ अवसर पर आज यहाँ हमारे बीच में उपस्थित इस कमेटी के चेयरमैन आदरणीय सत्यवान बालक जी और इस आज के आयोजन समिति के अध्यक्ष राजकुमार रंगा जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर तनवीर भारती जी, आईजी साहब, जो विशेष रूप से हमारे बीच में प्रतिवाद से चल करके आए हैं, जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करें। मार्केट कमेटी के चेयरमैन आदरणीय भाई प्रवीण सैनी जी, नगर परिषद बन गई अब तो, नगर परिषद के चेयरमैन आदरणीय रमेश बैटरीवाला जी, पूर्व चेयरमैन आदरणीय भाई रणधीर सिंह धीरू जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय पार्षद जिला पार्षद महाराज जी, नाम दर्शन गिरी जी, और महाराज दूसरे हमारे आदरणीय अमर प्रकाश जी, जो विशेष रूप से आपको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए हैं, इनका भी स्वागत अभिनंदन। हमारी एमसी ज्योति जी, भाई लिख कर नहीं रखे नाम, कोई रामकेश बंसल जी, समाज सेवी, जो हमेशा आपके बीच में लगे रहते हैं। मनोज संधूजा जी, हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं, और इंसानी का ले लिया पहले, और ऋषिपाल जी, और सभी भाई ये वोट और ये पीछे मन दिखे को नहीं, जितने सारे सम्मानित साथी बैठे हैं, और विशेष रूप से हमारे बीच में बहुत ही शानदार आपका मनोरंजन भी किया, शानदार रागनी सुनाने का काम किया हमारे आदरणीय रंगा जी, रामफल रंगा जी। इनने टाइम ज्यादा ले लिया, इसलिए और किसी वक्ता का मैं कट मार के सीधा मैं बोल रहा हूं। और आज क्योंकि कई जगह पे आज पूरे प्रदेश के अंदर, और प्रदेश के अंदर ही नहीं, इस बरवाड़ा के अंदर भी 2-3 जगह, तो बरवाड़ा शहर में है, फिर गांवों के अंदर भी गुरु रविदास जी की जयंतियां मनाई जा रही है, और कई जगह पे जाना पड़ता है। इसलिए मैं लेट तो इसलिए आया कि मैं जयंतियों में था, अभी देवीगढ़ पूर्णिया से आया था, मैं वहां जयंती मनाई थी, और जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि आगे अगले प्रोग्राम में फिर जाना है। मैं आप सभी को, आज हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। गुरु रविदास जयंती जी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज गुरु रविदास जी एक महान संत, समाज सुधारक और मानवता के उपासक संत शिरोमणि हुए हैं, जिनकी जयंती पर आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हरियाणा सरकार ने भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की राज्य स्तरीय जयंती जो है वो कल कुरुक्षेत्र उमरी के अंदर मनाने का काम किया, जिसमें माननीय सीएम साहब और तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य गए, और तकरीबन 9 एकड़ के अंदर, जिसपे 124 करोड़ रुपए लागत आएगी, एक बहुत ही भव्य स्मारक हरियाणा सरकार की तरफ से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पे बनाया जा रहा है। इसलिए मैं माननीय सीएम साहब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आज की जो मौजूदा सरकार है, ये हमारे जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन सबकी जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का काम करें, ताकि उनकी दी गई शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके। हमने अभी जैसे मैंने बताया कि कल ही संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती कुरुक्षेत्र में मनाने का काम किया है। उससे पहले कबीरदास जी की जयंती सिरसा के अंदर मनाने का काम किया, भगवान परशुराम जी की जयंती रोहतक के अंदर मनाने का काम किया, और भगवान विश्वकर्मा जी की भी जयंती
सरकारी स्तर पर मनाने का काम किया, गुरु दक्ष प्रजापति की जयंती भिवानी के अंदर मनाने का काम किया, धन्ना जाट की जयंती उचाणा के अंदर मनाने का काम किया। यानी जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं उन सब की जयंतियां मनाने का काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे जो संत महापुरुष होते हैं वो चाहे किसी भी जाति के अंदर जन्म ले, वो कोई एक जाति के नहीं होते, बल्कि सर्व समाज को अपना मार्गदर्शन देने के लिए, अपनी शिक्षा देने के लिए वो आते हैं। और वो अपनी शिक्षा इसलिए देते हैं कि एक अच्छा समाज बन सके। जो हमने मानव जीवन लिया है, इस मानव जीवन के अंदर हमारी क्या क्या ड्यूटीज है, कर्तव्य क्या क्या है, किस तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से समाज की भलाई के लिए हमें कार्य करने चाहिए, हमें बुराइयां छोड़नी चाहिए, नशा छोड़ना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और अच्छे कर्म हमें करने चाहिए। यह शिक्षा गुरु रविदास जी ने हमें देने का काम किया है। और ये जयंती मनाने का मतलब यही है, इस जयंती मनाने का अभिप्राय यही है। और जयंती मनाने का मकसद जब पूरा होगा जब हम केवल ये जयंती मना ली, उनको याद कर लिया और चले गए, ऐसे नहीं। जो उन्होंने शिक्षा दी है उसको अपने जीवन में अमल में लाने का काम हम करें। गुरु रविदास जी का हम 649वां ये जन्मदिन मना रहे हैं। यानी लगभग 650 साल पहले वो हमारे बीच में आए, हमारे समाज में उन्होंने जन्म लिया। और हमें गौरव है इस बात का, गर्व है इस बात का कि हम उनके वंशज हैं। और आज जिस तरीके से पूरे देश के अंदर धूमधाम से उनकी जयंतियां मनाई जा रही है, और उन्होंने उस समय में जो आज के समय से भी ज्यादा जो ऊंच नीच की बात, जो छुआछात की बात थी, उस समय में उन्होंने मुखर होकर के इसका विरोध करने का काम किया। और उन्होंने एक पाठ पढ़ाने का काम किया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति में जन्म ले, जन्म लेने से कोई नीचा या ऊंचा नहीं होता। अपने कर्मों से वो कार्य कैसे कर रहा है, उसके कर्म कैसे हैं, ये तय करता है कि वो ऊंच है या नीच है। जिसके कर्म अच्छे हैं, चाहे किसी भी जाति में जन्म लिया हो और उसके कर्म अच्छे हैं, तो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसकी जाति ऊंची है। और अगर वो चाहे किसी भी तथाकथित किसी भी ऊंची से ऊंची जाति में जन्म ले ले और उसके कर्म अगर अच्छे नहीं है तो भाई उसकी जाति ऊंची नहीं, वो नीच है। ये बताने का काम गुरु साहिबानों ने करने का काम किया है। उन्होंने उनका विरोध करने का काम किया इस बात का कि जन्म से हम ऊंच और नीच जो है नहीं आंक सकते, ऊंच नीच जो है वो नहीं कह सकते। और उन्होंने समानता का पाठ पढ़ाने का काम किया कि जो हमने मानव जीवन लिया है, हम सारे एक हैं और आपसी प्यार प्रेम भाईचारे से हम रहे, ये बताने का काम उन्होंने किया। और उन्होंने कहा भी है अपने समय के अंदर कि भूल गया मैं उनको जो कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबद को अन्न, ऊंच नीच सम बसे, यानी कोई ऊंचा नीचा ना हो, बराबर बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इस तरीके की शिक्षा उन्होंने देने का काम किया कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सारे बराबर हैं। उनकी शिक्षा पे, दी गई शिक्षा पे हम अमल करते हुए आगे चलने का काम करें। और आगे की बात तो पहले मिले ताकि वो भी आगे आ सके, ये गुरुओं की शिक्षा दी हुई है कि हम सबको साथ लेकर के चले। इसलिए आज की हमारी जो मौजूदा सरकार है उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलने का काम कर रही है। और विशेष तौर से मैं यहाँ की कमेटी का धन्यवाद करूंगा कि आपने हमेशा ही हर साल इस शानदार आयोजन यहाँ करने का काम करते हैं। गुरु साहिबानों को हम याद करने का काम करते हैं और उन्होंने जो शिक्षा दी है उस पर चर्चा करने का काम करते हैं, ताकि क्या है हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया क्या है कि तमाम चीजें सीख करके और ये आगे बढ़े, ताकि एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। और इसके अंदर लगातार प्रदीप और प्रधान जी सारे आए थे, वीरेंद्र भानखड़ जी, ये जो जी आना तो पड़ेगा जरूर।
आपको हमने तो आपको कह दिया आपको आना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं कोई बात नहीं, आपका कहा मैं टाल नहीं सकता, लेकिन मैं आते ही आऊंगा। और आप सबको और पूरी कमेटी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम का आयोजन पिछली बार भी करने का काम किया, अभी भी करने का काम किया। और धन्यवाद करूंगा कि पिछली बार भी आपने यहाँ बुला करके गुरुजी के चरणों, जो गुरुजी की संगत जो इतनी बड़ी संख्या में आती है, उनके दर्शन करना भी गुरुजी के दर्शन होते हैं, वो भी क्योंकि उनकी संगत जो है पूरी गुरुजी के भाव के अंदर, उनके प्रेम के अंदर यहाँ बैठी हुई है सारे के सारे। मैं गुरुजी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका प्यार, प्रेम, आशीर्वाद हमेशा इसी तरीके से मिलता रहे। और आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ से चुन करके मेरी जो ड्यूटी लगाई है आपकी सेवा करने की, आपसे यही विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बीच में रह करके, आपके बीच में हमेशा मैं तो यही रहता हूँ और समय समय पर आकर के पूछता रहता हूँ, चाहे कोई विकास कार्यों की बात हो, चाहे कोई समस्याएं किसी भी तरीके की हो, उनको दूर करना मेरी ड्यूटी भी है। वो ड्यूटी मेरी आता हूँ कि जो जो बातें भी हम आपके बीच में इलेक्शन के अंदर कह करके जाते हैं और भेज दूंगा आपका, ताकि और अच्छा शानदार आपका ये करके तैयार करता हूँ। कोई भी किसी भी टाइप की कभी भी मेरी आप जिम्मेवारी लगाएंगे तो उसको मैं पूरा करने का काम अपनी तरफ से पूरा प्रयास मैं करूंगा। केवल आपसे यही कहूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि हम जो मौजूदा हमारी जो सरकार है जिस तरीके से कार्य कर रही है, अंत्योदय भी वो आप लोगों के लिए कर रही है, जो सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास, हम किसी के बहकावे में ना आकर के, हम एकजुटता के साथ अपने हितैषी को पहचान करके जिस तरीके से आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश का गौरव विश्व पटल पे बढ़ा है, इसको और ज्यादा ताकत हम देने का काम करें। यह आपसे मैं जरूर गुजारिश और विनती करूंगा। आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आप बड़ी संख्या में, बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु रविदास जी। मंत्री जी के लिए ना, ऐसे नहीं, पूरी जोर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मंत्री जी का कि ये सच्चाई है। जब रिक्वेस्ट करें, एक संस्था का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते पूरी टीम गई, सबने रिक्वेस्ट करी कि जी आपने आना है और